आज का हमारा जो विषय है वो है स्वर्ग का राज्य। क्या है? सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। निकालिए प्रभु के वचन में से, नए नियम से, मत्ती की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 10वां पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, क्या कहता है प्रभु का वचन? ध्यान से पढ़िए। लिखा है धन्य है वे। प्रभु आशीषित करता है, ब्लेसेड आर, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य किसका है? जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। किसका है स्वर्ग का राज्य? जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और आप सभी लोग अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और प्रभु आप सब लोगों को वो देता है, बहाली देता है, शांति देता है, आशीष भी देता है। परंतु अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो यहाँ पर लिखा है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। क्योंकि जो सताव है, वचन में ध्यान से देखें, सताव जो है प्रभु ने पहले ही चेतावनी दी थी इस जगत में कि सताव आएगा। विश्वास करने वाले लोगों पर सताव आवश्यक है। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु इस जीवन में आए, इस धरती पर आए, तब उन्होंने अपने अनुयायियों को ये बोला, विश्वास करने वाले लोगों को बोला कि लोग अकारण तुमसे बैर करेंगे। लोग अकारण तुमसे बैर करेंगे। क्यों? जो मुझ पर विश्वास करेगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, लोग अकारण, बेवजह, कोई कारण नहीं होगा, कोई वजह नहीं होगा, परंतु वो बैर करेंगे। इसलिए प्रभु ये आशीष बोलता है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। तो सताव जो हमारे जीवन पर, सबके जीवन पर आता है। सताव का मतलब ये नहीं होता कि कोई आ जाएगा, अभी चर्च चल रहा है, कोई आएगा हमारे चर्च को तोड़ेगा और सामान को तोड़ेगा, आपको पीटेगा, मुझे पीटेगा। नहीं, सताव कई प्रकार का रहता है और शैतान जो है वो रोकने का प्रयास करता है कि एक विश्वासी प्रभु के पास ना जा सके। समझ पा रहे हैं? वो चाहता है कि मनुष्य मुक्ति के मार्ग पे ना जा सके, उद्धार ना पा सके, सत्य को ना खोज सके, तो वो हर प्रकार का प्रयास करता है। और शैतान के जो हथियार हैं वो अलग अलग हैं, परंतु जब वो आपके जीवन पर समस्या डालता है, परीक्षा डालता है, दुख डालता है, तो उसे सताव कहते हैं। समझ पा रहे हैं? मुझे सेवा करते वक्त मुझे प्रभु ने जो चुना, आज से 30 साल पहले चुना, और मुझे चर्च की सेवा करते हुए लगभग 22 साल हो गए। हमारे चर्च को 22 साल हो गए हैं, और इन 22 सालों के अंदर कभी भी प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया कि कोई आया हो हमारे चर्च में। जैसे हम लोग कई बार न्यूज़ सुनते हैं, पूरे जगत में हर जगह चर्चेस तोड़े जा रहे हैं। आपको मणिपुर का मालूम है कितने चर्चेस वहाँ जलाए गए, कितने मसीही लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया अकारण, बेवजह। और पूरे विश्व में हो रहा है, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में मसीही लोगों को मारा जाता है। एक प्रभु के दास रहे हैं ग्राहम स्टैनली, आपने नाम सुना है? उड़ीसा में थे वो, और वो ऑस्ट्रेलियन प्रचारक थे, ऑस्ट्रेलिया के, और उड़ीसा में रहकर वो डॉक्टर भी थे। उड़ीसा में रहकर वो कोड़ियों के अंदर सेवा करते थे। किन लोगों में? कोड़ियों में सेवा किया करते थे, और कोड़ियों में सेवा किया करते थे। और लगभग उड़ीसा के अंदर कुछ दिनों से नहीं आए थे, 22 साल से उस गांव में रहकर सेवा कर रहे थे। कितने? एक पीढ़ी होती है, एक उम्र होती है। गांव के लोग सब जाना करते थे उन्हें कि हाँ, एक ग्राहम स्टैनली है।
झोपड़ियों में जाके गरीब लोगों को भोजन दिया करते, उनके लिए प्रार्थना करते और कोड़ियों के अंदर सेवा करते। और उनकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रेलिया में थी, पर उनके बच्चे जो थे वो उनके साथ आ गए थे कुछ दिनों के लिए अपने पापा के पास रहने के लिए। एक बड़ा लड़का इतना, एक छोटा लड़का इतना सा, वो दोनों आ गए थे। और अचानक वो कहीं पे गांव में गए थे सेवा करने कोड़ियों के अंदर, तो उनको बाप बेटा को कहीं रहने का जगह नहीं मिला, तो वो जीप में सो रहे थे, अपनी जो जीप चलाते हैं उसके अंदर सो रहे थे। और 150-200 लोग आए और सब लोगों ने पेट्रोल डाल दिया पूरी गाड़ी में। अब वो जो बाप वो रो रहा कि मेरे बच्चों को बाहर निकालो, मेरे बच्चों को मत जलाओ। और वो उनके हाथों में मशाले और सब लोग नाच रहे, नारे लगा रहे। वो सोच रहे हम धर्म का काम कर रहे हैं। आप विचार करें, मनुष्य को मार के क्या धर्म का काम कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दे रहे थे ना, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, आप इन्हें क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने शत्रुओं को क्षमा करने के लिए सिखाया है और कहते हैं आप इन्हें क्षमा करें। तो ग्राहम स्टैनली को लोग लेकर जीप में डाल दिया और वो प्रार्थना कर रहा है, लोगों से विनती कर रहा है, मेरे छोटे बच्चे हैं, चलो मैं सेवा करता हूँ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे हो सकती, मेरे बच्चों से क्या हो सकती है, आप इन्हें तो बाहर जाने दो। और वो एक बाप रिक्वेस्ट कर रहा है, दरवाजा खोले तो डंडों से उसे मार मार के बाप को अंदर कर रहे और लड़कों को अंदर कर रहे और पूरी जीप को जला दिया। बाप 2 बच्चों के साथ जला दिया गया, मर गया। बहुत बड़ा इशू बना था हमारे भारत में। कई चर्चे सड़क पर उतर आए थे, परंतु हमारी भारतीय सरकार ने कुछ नहीं किया। जो व्यक्ति उस मुखिया था, उस दल का, वो आजाद आज भी घूम रहा है, उसे जेल तक नहीं हुई, जला दिया गया। और वो ऑस्ट्रेलियन वाइफ जब यहाँ आई, क्योंकि वो विश्वासी थी, प्रभु की बेटी थी, उसने मालूम है क्या कहा? मुझे इस गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, मुझे उस दल से भी कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने मेरे पति और मेरे बच्चों को मार दिया। मैं सबको क्षमा करती हूँ, सबको क्षमा करती हूँ। एक माँ जिसकी औलादों को जला दिया गया, मार दिया गया, एक पत्नी जिसके पति को मार दिया गया, दूसरे किसी विदेश में मार दिया गया। वो श्राप दे सकती थी, बद्दुआ दे सकती थी, सरकार से लड़ सकती थी, परंतु नहीं। उसने कहा मेरा प्रभु दुश्मनों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसने क्षमा किया और वो आज वो व्यक्ति खुलेआम आजाद घूम रहा है। आप गूगल पे से भी सर्च कर लेना, भले ग्राहम स्टैनली करके डालना, सारा स्टोरी आपको आ जाएगा। एक ऐसी स्त्री ने क्षमा किया। तो सताव आता है सभी लोगों पर और हर प्रकार का आता है। मेरे जीवन पर भी सताव आया और कई प्रकार का आया। जरूरी नहीं कि मेरे को मारा जाए, पीटा जाए, मेरे चर्च में आए लोग हो लड़ करें, मारें आपको, मुझे पीटें, परंतु अभी तक ऐसा प्रभु ने अनुग्रह दिया है। अभी तक हमारी सेवा में ऐसा एक दिन नहीं आया, परंतु प्रभु ने दूसरे हमारे जीवन पर, मेरी सेवा पर दूसरे प्रकार का सताव आया। जब कोई व्यक्ति, जब कोई विश्वासी प्रभु के पास चलता है, शैतान पूरा जोर लगाता है कि इस व्यक्ति को प्रभु की सेवा में ना जाने दिया जाए और इस व्यक्ति की सेवाओं से मनुष्य जान लेगा परमेश्वर को, परमेश्वर की सत्यता को जानेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार से शैतान पूरा रुकावट डालता है कि एक मनुष्य को रोका जाए। और ये 2000 साल से चला आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दिया गया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो अगर हम देखें 1 कुरिन्थियों की किताब और इसका 10 अध्याय और इसका 13 पद, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। क्या कहता है प्रभु का वचन? तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। क्या कहता है वचन? 1 कुरिन्थियों की किताब 10:13 में क्या लिखा है? तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े
जो मनुष्यों के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर, क्या लिखा है? तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर। तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर का अगर हम सरल शब्दों में अर्थ निकालें तो अर्थ हुआ तुम्हारे सहने से बाहर। तुम्हारे सहने से बाहर तुम्हें परीक्षा में ना पढ़ने देगा। तुम्हें सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ वो तुम्हारा निकास भी करेगा, तुम्हें निकालेगा भी कि तुम इसको सह सको। हालेलुया। यहां पर वचन में लिखा है तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। यानी प्रभु आपके हर एक क्वालिटी को जानता है कि भाई तुम कितना कितना दुख उठा सकते हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरा लड़का मुझे कहता, पापा आज मैंने ना 120 किलो वेट उठाया। तो मैं उसे डांटने लग गया, मेरा छोटा लड़का। मैंने उसे कहा तू 120 किलो वेट, इतना भारी वेट क्यों उठा रहा है भाई? हैं? कह रहा, मैं उसे डांटने लग गया। मैंने कहा तेरी हड्डी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू पागल हो गया है। कहता मैंने जब शुरू किया था तो मैंने इतने वेट से किया था, फिर इतने वेट से किया था, इतने वेट से किया था, और मेरे कोच ने कहा कि तुम उठा सकते हो आराम से इतना वेट, तुम उठाओ। और वो उठाया, मुझे उठवाया। कह रहा मैंने उठाया तो मैंने कहा 120 किलो ज्यादा है। कह रहा पापा वो तो कह रहा है तुम 150 किलो भी उठाओगे आने वाले दिनों में। मैंने अपना सर पकड़ लिया। परंतु अभी मैं जब वचन का प्रचार कर रहा हूं ना, तो अचानक मेरे विचारों में पवित्र आत्मा ने ये वाला उदाहरण दिया जो हम बाप बेटे की वार्तालाप हुई। एक कोच जानता है कि जो मेरा स्टूडेंट है ये कितना वेट उठा सकता है, ये कितना भार उठा सकता है। वो जानता है उसके शरीर की लंबाई, कद काठी, उस आदमी की ताकत, उस आदमी का अभ्यास, उसका प्रैक्टिस, ये सारी बातों को एक कोच जो होता है ना वो कैलकुलेट करता है कि इतना ये वेट उठा सकता है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही प्रभु, जितने भी आप सभी लोग यहां पर बैठे हैं ना, प्रभु जानता है मैं इसको इतना दुख दूंगा तो ये मुझ पर विश्वास बनाए रखेगी, टूटेगी नहीं। मैं इसे इतना दुख दूंगा तो ये विश्वास बनाए रखेगी। मैं इसे 10 किलो तक का दुख दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, चिल्लाएगी ये नहीं तो। इसको मैं 15 किलो तक का दुख दे सकता हूं, बस इसको 20 किलो का दुख दे सकता हूं, हाँ इसे 50 किलो का दुख दे सकता हूं। समझ पा रहे हैं? क्या लिखा है? तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। प्रभु सबको एक जैसी परीक्षा में नहीं लाएगा। एक जैसी परीक्षा में सबका अलग अलग मापदंड होगा, सबका अलग अलग मापदंड होगा। अब जब मैं प्रभु के पास आया और जब मुझे 1993 में, ध्यान से सुनो जरा मेरी तरफ देखो, जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास गया, जब मेरा अभिषेक हुआ, और अभिषेक के वक्त जब वो आत्मा से भरकर उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी, जब प्रभु ने उनके द्वारा बोला, प्रभु ने बोला कि मैं तुझे बेल और सुसमाचार के जूते देता हूं, जा और जाकर मेरे लोगों को मेरे बारे में बता। यूं बोला, तू बीमारों पर हाथ रखना, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। तू दुष्ट आत्माएं तेरे सामने ठहर ना सकेगी। यूं बोला, और फिर यूं बोला, और सावधान, तेरे जीवन में दुख और सताव बने रहेंगे। यूं वर्ड बोला, दुख और सताव बने रहेंगे, आंसू तेरी आंखों में बने रहेंगे। यूं बोला। अब सब कुछ मैं आपकी समान था, नया नया विश्वासी। जब वो अच्छा बोल रहे, मैं तुझे मेल सुसमाचार के जूते देता हूं, मेरा अभिषेक में बोला जा रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बोला तू चंगा करेगा लोगों को, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। दुष्ट आत्माएं तेरे सामने ठहर ना सकेंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो जैसे ही उन्होंने बोला ना, दुख और सताव तेरे जीवन में हमेशा बने रहेंगे। क्या बोला? जीवन, दुख और सताव तेरे जीवन में हमेशा। अब अगर यूं बोलते ना 5 साल दुख बना रहेगा, तो एक आशा रहती, अरे चलो 5 साल है, किसी तरह खींच लेंगे। अगर वो बोलते 10 साल बना रहेगा, तो मैं कहता चलो 10 साल किसी तरह खींच लेंगे। जीवन भर, प्राण निकलने तक
दुख सताओ कभी खत्म ही नहीं होगा, रोता रहूंगा, आंसू बने रहेंगे। मैंने अब ये सोचकर मैं बड़ा दुख से भर गया। वो अभिषेक की प्रार्थना करके अंदर चले गए सोने के लिए, और 3 घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर आ गए। मैं उनके कमरे के दरवाजे पर बैठा रहा, और जैसे ही वो बाहर आए मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा, भैया आप जब अभिषेक में थे आपने मेरे लिए सब बड़ा अच्छा अच्छा बोला। तो कहते कि हाँ बेटा। मैंने कहा, आपने ये बोला दुख और सताओ तेरे जीवन में हमेशा बने रहेंगे, आपने ये क्यों बोला? ऐसा क्या मैं सारी उम्र रोता रहूंगा? क्या मैं सारी जीवन दुख उठाऊंगा? ऐसा होगा मेरे साथ? उन्होंने कहा, बेटा एक बात बताओ, जो एक बड़ा भार है वो कौन उठाएगा? गधा उठाएगा, कुत्ता उठाएगा, या बैल उठाएगा? मैंने कहा, अब भाई हम बैलगाड़ियों पे देखते हैं ज्यादा भार तो बैल लेके चलते हैं। मैंने कहा, भैया ज्यादा भार तो बैल ही उठाएगा, कुत्ता कहां उठा सकता है, गधा कहां उठा सकता है? बैल की ताकत गधे के पास कहां, बैल की ताकत कुत्ते के पास कहां, वो उठाएगा ज्यादा भार। कहते प्रभु ने तुम्हारे अंदर है ना अपना वो बैल देख लिया है, वो जानता है मैं इस पे कितना भी दुख डालूं ये सह लेगा, ये सह लेगा। और मेरे जीवन में प्रभु ने इतना दुख डाला, इतना दुख डाला, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। आप में से किसी पे भी वो दुख ना आए ना, और ना आपके ऊपर आया होगा। कई दुख तो मेरे जीवन पर ऐसे आए जिन्हें मैं यहां माइक पे से बोल भी नहीं सकता, प्रचार में भी नहीं बोल सकता, गवाही में भी नहीं बोल सकता। ऐसे दुख आए मेरे ऊपर। प्रभु ने इतने दुख डाले मुझ पर, और मुझे सामर्थ्य दिया उसने सहने का हर एक चीज। आज कोई आदमी ये कहे ना कि मेरे जीवन पे ये दुख है, मैं इस दुख से गुजरा हूं, तो समझ लेना कि मैं भी उस दुख से गुजरा हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे उन तमाम दुखों से गुजारता हुआ लाया, तमाम दुखों से, और बहुत ज्यादा उसने दुख दिया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसके, मैं शिकायत नहीं कर रहा, परंतु मैं धन्यवाद देता हूं उसके अनुग्रह का, उसकी सामर्थ का, कि प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं वो दुख सह पाया। हालेलुया। और सहकर उसने मुझे सिखाया कि तुझे लोगों को भी ये शिक्षा देनी है। आज अगर कोई आदमी आकर मेरे को बोले, भैया मैं बहुत गरीबी में हूं, हमारे घर खाना नहीं बनता, और अगर मान लो मैं गरीबी को देखता ही नहीं और सीधा मैं प्रभु के पास आता, प्रभु एकदम मुझे अच्छी नौकरी दे देते, मेरा कर्जा उतार देते, मुझे बढ़ाते चले जाते, तो मेरे को क्या कहने को होता? तुम्हारे जीवन में कमी है, तुम गरीबी देख रहे हो ना, तुम्हारे विश्वास में कमी है। मुझे देखो, मैं जब प्रभु के पास आया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे को अच्छी नौकरी दे दी थी, प्रभु ने मेरा अच्छा काम चला दिया था, मुझे अच्छा पैसा दिया प्रभु ने। तुम्हारे जीवन में कमी है, तुम्हारे विश्वास में कमी है, इसलिए प्रभु तुम्हारे काम को नहीं खोल रहा। परंतु आज प्रभु ने मुझे कहने को नहीं रखा, ये कहने को नहीं रखा, मैं किसी को कह ही नहीं सकता। कोई आकर बोले, भैया मैं चंगा ही नहीं होता, मैं अपनी बीमारी में पड़ा हुआ हूं, मैं ठीक ही नहीं होता, आप मेरे लिए प्रार्थना करें, तो मैं किसी को ये नहीं कह सकता, अरे तुम बीमार हो। मुझे देखो, जब मैं प्रभु के पास आया, प्रभु ने मेरे जीवन पर बीमारी डाली ही नहीं, और बीमार हुआ भी, मैंने प्रार्थना किया, मैं तुरंत चंगा हो गया था। अरे प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं, प्रभु ने मुझे चंगा किया। तुम नहीं चंगे हो पा रहे हो, अवश्य तुम्हारे जीवन में कोई कमी होगी। प्रभु ने मुझे मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद प्रभु ने बीमार रखा। लगभग 18-19 साल तक मैं खांसी की समस्या में ग्रसित रहा। खांसी जिसमें कोई बलगम नहीं था, मेरा एक्सरे क्लियर आता, ब्लड रिपोर्ट क्लियर आता, चेस्ट क्लियर आता, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। पर मेरे सारे प्रचारक, मेरे पुराने विश्वासी, सभी लोग ये जानते हैं कि मुझे खांसी की बीमारी रही, सभी लोग जानते हैं। मैं दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, बड़े बड़े अस्पतालों में गया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट से मिलाया,
मेरे कलीसिया के लोग आते, हर तरह का घरेलू इलाज बताते, भैया ये खा लो, हमारी फलानी आंटी को खांसी थी, हमारी चाची को खांसी थी, उनका खांसी ठीक हो गया। सामने वाले के बताए विश्वास के अनुसार मैं हर तरह का घरेलू इलाज करता, परहेज करता, पर 18 साल मुझे खांसी रही। खांसी हल्की फुल्की नहीं रही, खांसी ऐसी रही, पूरी पूरी रात में खांसता था। मेरी पत्नी, मेरी दोनों घर में सालियां मेरी कमर को सहलाते रहते, 2-2 घंटे के लिए जागते। मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, वो कमर सहलाती रहती लेटे लेटे पूरी रात। 5-5, 4-4 बज जाता मुझे खांसते खांसते। कई बार संजय, ललिता, मेरे प्रचारक लोग मुझसे मिलने भी आते थे ना, बात करने के लिए आते थे, कुछ घर से बना के लाते, तो मैं बात भी नहीं कर पाता था इनसे। 1-1, 2-2 घंटा मेरे पास बैठे रहते थे कि हम भैया से कुछ देर बात कर लें। इतनी तेज खांसी आती रहती थी, मैं बात भी नहीं कर पाता था। बहुत बुरा हाल था मेरा। 3 दिन 4-4 महीने में चर्च नहीं आ पाता था। 1-2 बार तो मैं क्रिसमस पे भी नहीं आ पाया अपने चर्च में, खांसी की वजह से। बहुत बुरा हाल था। सर की नसें थक जाती थी दर्द के मारे। दिन में कई बार मैं तेल से मसाज कराता था, सर फटने को होता था। खांसते वक्त मैं खांस नहीं पाता था, मेरे ये कूल्हे की हड्डी दबाई जाती थी तो खांसता था। इतना बुरा हाल। और ना मुझे सर्दी से खांसी आए, हर चीज में चेक करता, मुझे क्या सर्दी से खांसी आती है? मुझे तो गर्मी में भी खांसी आने लग गई, पूरा साल भर खांसी आने लग गई, बुरी तरह आने लग गई, ठीक ही नहीं हुआ। प्रचार करने जाता, लोगों के सामने खांसता, मुझे इतनी शर्मिंदगी लगती। लोग ये सोचेंगे ये हमें आशीष देने के लिए आया, ये खुद तो बीमार है, ये हमारे लिए क्या प्रार्थना करेगा, ये हमारी बीमारी के लिए क्या प्रार्थना करेगा, खुद तो बीमार है। पर मुझे खांसी आती, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती। मैं नागपुर गया पहली बार ट्रेन में जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से, ट्रेन में जा रहा हूं, सो रहा, रात के वक्त अचानक प्रभु ने बोला उठ प्रार्थना कर। अब ट्रेन में कहां प्रार्थना करने की जगह होती है? अब मैं ऊपर वाली बर्थ में था, छत वाली बर्थ में। अब ठीक से बैठा भी नहीं जाता वहां पर। मैं वहां बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। नीचे उतर के प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन सारा गुप अंधेरा। आजकल का तो टाइम खराब है, अगर मैं खड़ा होकर प्रार्थना भी करने लगूं तो कोई सोचेगा पता नहीं शायद चेन खींच के भागेगा, गोल्ड चेन खींच के भागेगा, चोर होगा ये, तभी खड़ा है, सब सो रहे हैं, ये क्यों खड़ा हुआ है, शक करेगा। इसलिए मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ और प्रभु मुझे बताते जा रहे 3 दिन का सिलेबस, 3 दिन का तूने क्या वचन नागपुर में प्रचार करना है। पहली बार गया और बिल्कुल ठीक, यहां से जब दिल्ली से गया बिल्कुल ठीक। और जब प्रभु ने मुझे बता दिया तूने 3 दिन क्या प्रचार करना है, मुझे खांसी उठती चली गई, मेरी तबीयत खराब होती चली गई बुरी तरह। आने का टिकट मैंने ट्रेन का किया हुआ था, जाने का टिकट ट्रेन का किया हुआ था। पहली बार मैं गया था, ध्यान से सुने। और इतनी तबीयत खराब हो गई कि मैं वहां एक रात सो नहीं पाया। 3 दिन के लिए गया था मैं वहां सो नहीं पाया, 1 घंटे के लिए भी नहीं सो पाया। मैं अपने कमरे में मैं वॉश बेसिन के पास खड़ा रहता था, वहां खांसता रहता था। वो एक बहुत बड़ा कैंपस था, फार्म हाउस था, वहां पर लोग, विश्वासी लोग रूम थे उनके, वो रुके हुए थे। वो मेरी खांसी की आवाज सुन के मेरे कमरे के बाहर 2-2, 3-3 बजे रात के समय बेचारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे रो रो के, प्रभु हमारे बीच में, प्रभु आपका दास आया दिल्ली से, आप उसे चंगा कर दे ताकि वो कल वचन का प्रचार कर सके। मैं लोगों के सामने आता था खांसता हुआ। जैसे ही आराधना रुकती थी एकदम से मैं प्रचार शुरू कर दिया करता था, और प्रचार करता था तब मुझे खांसी नहीं आती थी, परंतु प्रचार करने के बाद फिर खांसी आने लगती थी। एक रात मैं रो रहा और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही। मैंने कहा प्रभु मैं किस मुंह से यहाँ आया हूँ? पहली बार मैं अपनी कलीसिया में खांसूं तो बात अलग है, लोग मुझे जानते हैं कि भैया को तो खांसी की समस्या है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, लोग आशा करते हैं कि भैया हमारे लिए श्राप तोड़ेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कि हम लोग चंगे हो जाएं। ये इस आशा के साथ आए और मैं इनके सामने खांसा हूं और मैं रो रहा प्रभु के आगे। खांसते खांसते मैं रो रहा, मैं रोने लग गया। मैंने कहा प्रभु तूने तो मुर्दों को जिंदा किया है, तू मेरे द्वारा कई बड़ी बड़ी बीमारियों को तूने चंगा कर दिया, खांसी तेरे सामने है क्या? अभी यूं हाथ रखे प्रभु, तू मेरे गले को ठीक कर सकता है। मैंने प्रभु को कहा, बस मुझे आवाज आई
प्रभु ने कहा मेरी सामर्थ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैंने कहा ठीक है प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं अब इसी समस्या में रहूं, मैं खांसता रहूं, तो कोई बात नहीं प्रभु, आप चाहते हैं। और प्रभु ने मुझे बड़े भरपूरी के साथ इस्तेमाल किया। 1 सेकंड मैं 3 दिन तक वो प्रार्थना नहीं कर सका। 1 सेकंड जिसे कहते हैं, 1 सेकंड में बाइबल नहीं खोल सका। परंतु जब मैंने वहां प्रचार किया ना, तो 6-7 साल से एक पति पत्नी दोनों अलग अलग थे, परंतु आते एक ही चर्च में थे। एक बच्चा एक बीवी के पास, एक बच्चा एक पति के पास। 6-7 साल से दोनों अलग थे, परंतु जब मैंने प्रचार किया तो मेरे प्रचार से दोनों पति पत्नी का मन बदल गया और उन्होंने दोनों ने मेल कर लिया। खाने के वक्त जब मैं बैठा होता था, पादरी साहब बुलाते थे अपने कलीसिया के लोगों को, भैया आज आपने प्रचार किया ना, आज का जो सेशन लिया, हमारे उस परिवारों की ये गवाहियां हैं। अरे फलाने को बुलाओ, वो पति पत्नी को बुलाओ, अरे वो फलाने भाई को बुलाओ, उसके ऊपर से श्राप टूटा है, ये वो गवाही देगा, वो ये बात बताएगा। लोग वचनों को सुन सुन के आशीषित होते, मुझे बताते। पहली बार मैंने अपने चर्च में अभिषेक के लिए प्रार्थना किया उस जगह पर। उन्होंने वो कहा भैया हम चाहते हैं आप अभिषेक की प्रार्थना करेंगे हमारे लोगों के लिए। मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा। कहा कि हम तेल मंगा देते हैं। उन्होंने तेल मंगा दिया। उन्होंने जब मेरे सामने रखा कि आप अभिषेक की प्रार्थना करेंगे, मेरे मन में आया क्या मैं अभिषेक की प्रार्थना कर सकता हूँ। 3 दिन हो गए मैंने प्रार्थना नहीं किया, उपवास नहीं कर पाया ठीक से, वचन ही नहीं पढ़ा मैंने, मैं क्या अभिषेक की प्रार्थना करूंगा। तो उन्होंने कहा आप प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा मैंने कहा मन रखने के लिए कर दूंगा। मेरे साथ एक भाई गए थे, भाई जस्सी, वो और मैं ही गए थे। और मुझे खांसी बुरी तरह हो रही थी, मैं रुमाल लेके खांस रहा था, कुर्सी पर बैठा था, पूरा ग्राउंड ऐसे लगा हुआ था। पादरी साहब ने अनाउंस कर दिया हमारी कलीसिया के लोग खड़े हो जाएं और लाइन लगा लें। सब लोगों ने लाइन लगा ली और मैं खांसे जा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं प्रभु जी ये अभिषेक की प्रार्थना के लिए आ रहे हैं, मेरी खांसी को आप रोक दीजिए प्रभु जी, मेरा इस्तेमाल करिए अपनी सेवा के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा और आप इस ग्राउंड में उतर आइए। मैं रो रहा बैठा हुआ और प्रार्थना कर रहा, ऐसा बोल बोल के। उनका असिस्टेंट पास्टर मेरे पास आता है मुझे बोलने के लिए। मैं खांस रहा हूं ये करके, अपने मुंह को छुपा रहा हूं और खांसे जा रहा हूं। वो असिस्टेंट पास्टर आता मेरे पास, पास्टर साहब लाइन तैयार है, सब तैयार है, सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं, यूं बोलने के लिए, यूं। और मैं खांस रहा हूं और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, यूं करके एकदम से प्रभु का अभिषेक उस व्यक्ति पर उतरा और धूम से नीचे गिर गया। सारे लोगों ने देखा, अरे पास्टर साहब अभी खड़े नहीं हुए। उसने उसको देखा, हमारा असिस्टेंट पास्टर गिर गया, अभिषेक आ गया और लोग और गहरी प्रार्थना करने लग गए। और मैं खड़ा हुआ आया और जिसके पास मैं आऊं प्रार्थना करने के लिए, सब धम 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 करते गिरते चले गए। मेरे साथ जो भाई जस्सी थे वो दौड़ के ऊपर गए और मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सबकी। और वो पास्टर साहब घबरा गए। वो पास्टर साहब ने भाई जस्सी को बोला मैं क्या करूं, सारे लोग गिर रहे हैं, हमारे पास तो वॉलेंटियर भी इतने नहीं हैं, सब वॉलेंटियर आ गए हैं, प्रार्थना हो रही है। और ऐसे अभिषेक को देखकर, ऐसे वचन को देखकर लगभग उन्होंने 7-8 साल मुझे, मेरे परिवार को और मेरी क्वायर को लगातार बुलाया, लगातार। हालेलुया। एक खांसने वाले प्रचारक को लगातार हमें बुलाया 7-8 साल तक। क्यों? प्रभु ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। पहली बार मेरी सभा हो रही थी और अगर पहली बार मैं जाता और अगर मैं प्रार्थना करता और लोग गिरते तो मैं सोचता आज मैंने 2 घंटा प्रार्थना किया था ना कमरे में, अभिषेक तो आना ही था। अरे मैंने वचन आज ऐसा तैयार किया है, बाइबल पढ़ी थी, ऐसे ऐसे वचन खोजे, अरे बंधन तो टूटने ही थे, पति पत्नी का तो मिलना ही था। मैंने संदेश ऐसा तैयार किया था। प्रभु ने मुझे साइड में कर दिया, बेटा अब तू चुप हो जा, मैं मैदान में उतरूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसलिए प्रभु मुझे चंगा नहीं कर रहे थे। प्रभु ने मुझे कहा ना मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मुझे पहली बार प्रभु सिखाना चाहते थे कि तुझ में से होकर मैं बहता हूं मेरे पुत्र। हालेलुया। मेरा अनुग्रह और
जब प्रभु की उपस्थिति को देखा, अभिषेक को देखा, और मैं धन्यवाद दे रहा कुर्सी पे पड़ा हुआ, और मैं रो रहा, और मैंने कहा प्रभु यदि मेरा ये रोग तेरी महिमा का कारण है, अगर मेरी ये रोग तेरी सेवा का कारण है प्रभु, तो कभी मुझे चंगा मत करना। ऐसी अपनी सेवा ले। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग आपको जान पा रहे हैं, लोग आपको महसूस कर पा रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैंने कहा प्रभु मुझे कभी चंगाई नहीं चाहिए, मैं कभी चंगाई नहीं मांगूंगा। और मैंने कभी प्रभु से प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु आप मुझे चंगा कर दें। प्रभु जब आपको भला लगे, जब आपको अच्छा लगे, तब आप मुझे चंगा करना। फिर बहुत साल बाद मुझे कोविड हुआ, आपको पता है। जो कोविड आया, आईसीयू में गया, 80% मेरे लंग्स डैमेज हो गए थे। डॉक्टर नर्सेस मेरे रूम में नहीं आते थे, क्योंकि पहला वाला जो लॉकडाउन था हवा हो गया था कोविड। घबराते थे, डरते थे लोग। मुझे सेकंड लॉकडाउन में हुआ था, और जिस अस्पताल में था वो सारे ऊपर से नीचे तक पूरे अस्पताल में सबको कोविड, सारे कोविड पेशेंट थे। वहां पे सिर्फ 3 लोग आए, मेरा बेटा शानू, सनी आता था, और मेरा बेटा आता था डेली मुझे खाना देने मिलने के लिए, और भाई मार्क आते थे वहां पर। राजीव भी 1-2 बार आया है वहां पर। इतनी बड़ी कलीसिया, किसी का फोन नहीं आता था मेरे पास, कोई मिलने का प्रयास नहीं करता था। शैतान मुझे विचार देता, तू क्या सोचता है तुझसे प्यार करते हैं? कोई नहीं प्यार करता। कोई मिलने आया? चल तू कहता है ये कोविड का अस्पताल है, फोन आ रहा है किसी का? किसी का फोन भी नहीं आता तेरे पास। कोई हालचाल पूछ रहा है तेरे से? कोई नहीं पूछ रहा। मुझे बड़ा दुख होता, मैं बिस्तर पर पड़ा रहता। मैं कहता प्रभु मुझे लगता है कि सब मुझे प्यार करते हैं, पर विचार आता किसी का फोन ही नहीं आता, पूछता भी नहीं कोई फोन करके कि भैया आप कैसे हो। बड़ा दुख लगता। ये था दुख, ये था सताव, अकेलेपन का। चारों तरफ भीड़ है, परंतु अकेलेपन का एहसास, तेरे साथ कोई नहीं है। शैतान विचार देता बार बार। 14 दिन में अस्पताल में रहा, रात दिन। ऑक्सीजन मेरा इतना लो था कि मैं टिफिन भी नहीं खोल सकता था। टिफिन का ढक्कन होता है ना, वो नहीं खोल सकता था। पन्नी के अंदर से रबड़ बैंड होता है ना, उतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं रबड़ बैंड भी खोल दूं। और अकेला रहता था मैं, कमरे में कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई साथ नहीं। नर्स भी आती बड़ी डर डर के, ऑक्सीजन चढ़ाया, ग्लूकोज लगाया, दवाई लगाई, भाग जाते थे। कोई नहीं बैठता था। डॉक्टर भी वहां से दूर से बात करता था। इतनी तबीयत खराब। प्रभु ने उस बीमारी से मुझे निकाल के लाया। और फिर एक बड़े चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिला कोविड के टाइम पे। उसके सामने मैंने अपनी समस्या रखी। मैंने कहा मैं इतने साल से मुझे खांसी है। मेरा MRI चेक हुआ, लास्ट में जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अच्छा एक बात बताओ, आपको कब कब खांसी आती है? आपने कभी नोट किया? आपके पर्टिकुलर ऐसे मोमेंट पे जब आप जो काम करते हो उस काम पर आपको खांसी आती है? मैंने कहा हाँ मुझे आती है। कहते कब कब आती है? मैंने कहा जब मैं खाना खाने लगता हूँ तब खांसी आती है मुझे। मैंने कहा अच्छा। और आप लोगों ने देखा होगा जब मैं माइक पकड़ता हूँ तब खांसी आती है हल्की सी। बिल्कुल गला ठीक है पर आएगी हल्की सी खांसी। कह रहा अच्छा। मैंने कहा कोई मुझे बताए कि भैया आपसे फलाना व्यक्ति मिलने आया है तब हल्की सी खांसी आ जाएगी। मैंने कहा मेरा गला ठीक होता है तो भी आती है। कहती मालूम है क्यों आती है आपको ये खांसी? मैंने कहा क्यों? कह रहा क्योंकि आपने लाइफ में ऐसा डिप्रेशन देखा है, उस डिप्रेशन की वजह से बीमारी आ गई है। आपको साइकोलॉजी में आ गई ये खांसी। गला आपका ठीक है, चेस्ट ठीक है, इसलिए कोई भी डॉक्टर ने मुझे ठीक नहीं कर सका क्योंकि बीमारी थी ही नहीं। मेरे डिप्रेशन की वजह से ये खांसी का रोग मुझे पैदा हो गया। जब मैंने 18 साल तक इतना खांसा मैं, तो उसने कहा ये आपकी आदत में आ गई है ये खांसी कि पर्टिकुलर वो काम करते हो। सुना कभी ऐसी बीमारी? बताओ। उसने बताया मुझे। और बाद में फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया
कि डिप्रेशन की वजह से क्या क्या बीमारी आती है, तो वाकई मैंने पाया, मैंने कहा सच में भाई डिप्रेशन की वजह से खांसी आती है, और मुझे डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहा है। तो प्रभु ने मुझे किन किन बातों में जाने दिया, गरीबी में बहुत जाने दिया, भुखमरी में जाने दिया, अपमान मेरा बहुत ज्यादा हुआ, बीमारी मैंने बहुत ज्यादा देखी। कोई आए मुझे बोले भैया मेरा परिवार टूट गया है, हमारे रिश्ते बिखर गए, आप प्रार्थना करें। मेरा भी परिवार टूटा। जब हम छोटे थे मैंने अपने मम्मी पापा का अलगाव देखा, मेरा खुद का परिवार टूटा। प्रभु ने कोई ऐसा एरिया ही नहीं छोड़ा मेरे जीवन में जहां से मैं ये बोल सकूं ये दुख मैंने नहीं देखा। हालेलुया। अब समझ पा रहे हैं ना? तभी तो आमोस भैया के द्वारा प्रभु ने बोला मैंने तुझमें बैल देखा है, तू हर दुख हर समस्या को उठा सकता है। और मैंने हर दुख में, हर बीमारी में, हर सताओं में मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपकी नौकरी चली जाती है, आप गवाही नहीं दे सकते। यहां आपके जीवन में हल्का सा दुख आ जाए, हल्की सी समस्या आ जाए, आप प्रभु पर विश्वास करना त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, आप संगति में आना बंद कर देंगे। आपके जीवन पे थोड़ा सा दुख आ जाए, आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे, प्रभु को कोसना शुरू कर देंगे। मेरे पिता कहा करते थे, सुनो ध्यान से, मेरे पिता कहा करते थे कि बेटा कभी संडे के दिन भी अगर मेरी डेथ हो ना और मेरा बॉडी, मेरा लाश घर में पड़ा हो, तब हम लोग यहीं रहा करते थे। कहा मेरा घर में मेरी लाश भी पड़ी हो तो बेटा चर्च मत छोड़ियो, चर्च में प्रचार जरूर करियो। और हुआ भी ऐसे ही। मेरे पापा को हार्ट अटैक पड़ा सैटरडे इवनिंग। हम अस्पताल से उनका जो शव था ना, उनका बॉडी रात के समय अपने घर में लेके आए यहाँ पर। हम रोई पूरी रात। और अगले दिन संडे था और मेरे पापा का बॉडी नीचे और मैं प्रचार कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? प्रचार कर रहा हूं। और कलीसिया मेरी इतनी अच्छी, सबको पता है कि भैया के पापा की डेथ हो गई है, नीचे है। कलीसिया उतरे, प्रार्थना कराई, तेल पानी पे प्रार्थना कराई। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि भैया आपके पापा की डेथ कैसे हुई, हम मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कोई रुका भी नहीं, सबने चप्पल पहनी और चले गए। सबने चप्पल पहनी और चले गए। सोचिए कितना दुख लगा होगा मुझे। मैं रोता था कि प्रभु क्या कोई भी हमें अपना समझने वाला नहीं? इन लोगों के लिए हम मर रहे हैं, इन लोगों के लिए प्रभु मैंने अपने पापा के शरीर को ऐसे ही रखा रहा और मैंने प्रचार किया। इन लोगों के लिए प्रभु, इन्हें जरा भी इंसानियत नहीं है, इनका मन नहीं दुखा कि एक व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारा दुख सुन रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है, हमें वचन प्रचार कर रहा है। अगले का पिता मर गया तो भी वचन प्रचार कर रहा है। इन लोगों के लिए प्रभु। और प्रभु कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। फिर दोपहर के वक्त हम अपने पापा को गाड़ने के लिए गए थे। कैसे कोई भी ऐसा दुख नहीं छोड़ा प्रभु ने सिखाया। तेरा शारीरिक पिता भले ही तेरा पिता है, तो अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, परंतु अगर तू गीत गाता है और तू बोलता है ना प्रभु आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हो, तो बेटा ये सिद्ध करके दिखा कि मैं तेरे जीवन में सबसे बढ़कर हूं। ये सिद्ध कर। हालेलुया। और मैंने अपने जीवन से इस बात को कोशिश किया, प्रयास किया कि मैं प्रभु को ये दिखा सकूं कि प्रभु आप मेरे लिए सर्वप्रिय हो पिता। हालेलुया। मेरे जीवन के हर एक रिश्ते से बढ़कर आप मेरे लिए हो।